स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स ओवरिंग के नेक्स्ट एपिसोड का नोवेल वीडियो लेकर आ गया हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, जिसकी वजह से आपको ऐसे ही नोवेल वीडियोस देखने को मिले। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था यहाँ पे लियू सियान ने सिंगयू को पूरे तरीके से छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे सिंगयू बहुत ज्यादा सैड हो गया था और अपने गोल्डन सोल बोन को लेके वहाँ पे ईयरलिंग के साथ में चला जाता है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जिंगफेंग रेस्टोरेंट में देखते हैं, जिसके टॉप फ्लोर में सिंगयू बैठा हुआ था और वो वहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगता है और वहाँ पे वो एकदम से टूट गया था। वो जितना ज्यादा ड्रिंक करता है उतना ज्यादा सैड होते जा रहा था, जिसको देख के वहाँ पे ईयरलिंग को अच्छा नहीं लगता और हम देखते वहाँ पे ईयरलिंग कहने लगती है, मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ ना। मैं वो सब वर्ड्स बोलती जिसकी वजह से उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता ना, वो आपको इतना ज्यादा सुना देती। अब हम देखते वहाँ पे ईयरलिंग की बातें सुन के सिंगयू वहाँ पे कहने लगता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये सब कुछ मेरी गलती है। वैसे भी अब उसके नजर में मैं कोई नहीं रहा और मेरा यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं। अब सिंगयू की बातें सुन के वहाँ पे ईयरलिंग कहने लगती है, आप यहाँ पे चिंता मत करो, वैसे भी इस दुनिया में तो बहुत ज्यादा लड़कियां हैं ना, आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, बहुत ज्यादा अच्छी है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंगयू कहने लगता है, ये लव ऐसा चीज है जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और ये दिल ऐसा चीज होता है, अगर हम किसी को बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं तो उसके अलावा हमें कोई दिखाई नहीं देता। अब सिंगयू की बातें सुन के वहाँ पे ईयरलिंग को याद आने लगता है, जब वहाँ पे वो पहली बार सिंगयू से मिली थी, वो वहाँ पे बहुत ज्यादा इंजोर था, उसने वहाँ पे सिंगयू की हेल्प की थी और उसी वक्त वो वहाँ पे सिंगयू को पसंद करने लगी थी। पर उसे पता था कि सिंगयू के दिल में कोई और था, जिसकी वजह से वो टाइम टू टाइम खुद को समझाने लगी कि यहाँ पे सिंगयू का कोई और है। हम देखते ये सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे ईयरलिंग सिंगयू का दर्द समझ पा रही थी और वो सोचने लगते, अगर यहाँ पे ब्रदर सिंगयू की जगह कोई और होता तो अभी तक वो मूव ऑन होके किसी दूसरे लड़की से प्यार कर देता। बट यहाँ पे ब्रदर सिंगयू कुछ अलग है, अगर यहाँ पे उन्हें लियू सियान नहीं मिली तो मुझे नहीं लगता वो अच्छी तरीके से इस जिंदगी को यहाँ पे जी पाएंगे। और हम देखते वहाँ पे वो दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगते। वहीं पे दूसरी तरफ जियाओ सिटी के मेन पैलेस में देखते जहाँ पे लियू सियान का बर्थडे पार्टी हो रहा था और वहाँ पे चारों एम्परर्स आए होते हैं, जिनमें एम्परर लिंगमो, एम्परर हेजिंग, एम्परर आउटू और कोल्ड एक्सट्रीम एम्परर होती है। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे लियू सियान खड़े होते हुए उन चारों एम्परर को कहने लगती है, आप सबको यहाँ पे पता है कि भले मैं यहाँ पे एम्परर के रिलम पे नहीं हूँ, बट यहाँ पे मेरे पास एम्परर के लेवल की पावर्स है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एम्परर की पावर और उसके पोजीशन को डिजर्व करती हूँ। अब लियू सियान की बातें सुन के वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड एम्परर बीच में बोलने लगती है, भले लियू सियान मेरी डिसाइपल है, बट यहाँ पे उसने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सेंस तो बनाता है और वैसे भी अभी यहाँ पे ह्यूमन रेस को भी टेम्पर की जरूरत है। अब जैसे यहाँ पे कोल्ड एम्परर ये सब कुछ बोल रही थी, तभी हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर हेजिंग कहने लगते, तुम यहाँ पे कैसी बातें कर रहे हो, लियू सियान अभी यहाँ पे एम्परर के रिलम पे नहीं, तो हम यहाँ पे उसे फिर टेम्पर कैसे बना सकते हैं, हम उसे नहीं बना सकते। अब हम देखते हैं जैसे यहाँ पे एम्परर हेजिंग की बातें सुनती है, लियू सियान एकदम गुस्सा हो जाती है और वो कहने लगती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करने की। अब लियू सियान कैसे रोड वही को देख के वहाँ पे उस एम्परर को गुस्सा आ गया था। वहीं पे दूसरी तरफ एक्सट्रीम कोर एम्परर भी थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है, पर हम देखते हैं वहाँ पे वो लोग कुछ भी नहीं बोलते। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एम्परर हेजिन लियू सियान से डरता है, वो आराम से उससे फाइट कर सकता है, बट यहाँ पे अभी लियू सियान को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि उसके पास में दो ब्लैक आर्मर है, वो यहाँ पे एम्परर लेवल के पावर को भी रोक सकता है, उसके अटैक्स को भी। और लियू सियान के पास में जो ब्लैक आर्मर है वो तो उसके ब्लड लाइन के साथ में एकदम सुइटेबल है, जिसकी वजह से उसे यहाँ पे अनगिनत डिफेंस ही नहीं, उसको एनर्जी भी स्ट्रेंथ भी मिलती है, जिसकी वजह से उसे हरा पाना वहाँ पे एम्परर्स के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब एम्परर हेजिंग को थोड़ा सा एम्बैरेस होते हुए देख के वहाँ पे एम्परर आउटू कहने लगते हैं, लियू सियान तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे चांस दूंगा, अगर तुमने यहाँ पे 3 डे और 3 नाइट तक मुझे थोड़ा सा भी इंजर्ड कर दिया तो मैं यहाँ पे तुम्हें एक एम्परर मान लूंगा। अब उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे लियू सियान रेडी हो जाती है और वहाँ पे उस एम्परर के ऊपर बहुत सारे अटैक करती है, पर वहाँ पे उस एम्परर को कुछ भी नहीं होता क्योंकि यहाँ पे वो ऑर्थ एम्परर होता है, मतलब कि उसके पास में ऑर्थ की डिफेंसिव पावर थी, जिसकी वजह से यहाँ पे लियू सियान भले उसको जितना भी अटैक करे उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। इवन कि यहाँ पे सिर्फ एम्परर लिंगमो ही उसके डिफेंसिव पावर को ब्रेक कर सकते। अब हम देखते हैं वहाँ पे लियू सियान बहुत ज्यादा ट्राई करती है, बट यहाँ पे उस एम्परर को कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो तीनों एम्परर वहाँ से वापस चले जाते हैं। जिसके बाद में हम एक्सट्रीम कोल्ड एम्परर और लियू सियान को देखते हैं, जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड एम्परर लियू सियान को कहने लगते हैं, यहाँ पे एम्परर तियानी ने जाने से पहले रूल बनाया था, अगर तुम्हें यहाँ पे एम्परर की पावर और उसका स्टेटस चाहिए तो यहाँ पे तुम्हें दूसरे एम्परर्स को भी मनाना होगा, और वैसे भी मैं तो तुम्हारी मास्टर हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें फुल सपोर्ट दूंगी। पर दूसरी तरफ एम्परर हेजिंग और एम्परर आउटू के साथ में मेरे अच्छे रिलेशन नहीं है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता वो तुम्हें कभी भी एम्परर बनने देंगे। भले यहाँ पे वो लोग मेरे दुश्मन नहीं है, बट यहाँ पे वो लोग नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे कोई दूसरा एम्परर आ जाए। अगर तुम यहाँ पे एक एम्परर बन गई तो यहाँ पे तुम और
मैं एक साथ मिलके उन दोनों को बहुत ही आसानी से सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए वो लोग जानबूझ के नहीं मारेंगे। पर फिर भी यहाँ पे एक लास्ट होप है, एम्परर लिंगमू। अगर यहाँ पे वो दोनों एम्परर भी नहीं मानते तो फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बार यहाँ पे एम्परर लिंगमू ने मान लिया तो तुम यहाँ पे एम्परर की पावर और उसकी स्टेटस पा सकती हो और यहाँ पे एम्परर लेवल के रिसोर्सेस पा सकती हो, क्योंकि हम बस यहाँ पे एक वोट दे सकते हैं। बट यहाँ पे एम्परर लिंगमू के पास में 1.5 की पावर है, मतलब कि यहाँ पे हमसे ज्यादा उनका वोट है, जो कि यहाँ पे 1.5 है। अगर यहाँ पे एम्परर लिंगमू मान जाते तो हमारे पास 2.5 होंगे, जिसकी वजह से तुम यहाँ पे एक एम्परर के पावर और उसके रिसोर्सेस पा सकती हो। और यहाँ पे एम्परर हेजिंग और एम्परर हेतु भी कुछ नहीं कर पाएंगे। पर मुझे यहाँ पे जहाँ तक पता है एम्परर लिंगमू को मनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मुझे नहीं लगता वो मारेंगे। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे ल्यूसियान सोचने लगती है, अगर यहाँ पे मुझे एम्परर का स्टेटस और उसके कल्टीवेशन रिसोर्सेस नहीं मिले तो मुझे यहाँ पे एम्परर के रिलम पे पहुंचने में थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लग जाएंगे। तो मुझे जैसे भी करके यहाँ पे 5th एम्परर के पोजीशन को पाना होगा और यहाँ पे उसके रिसोर्सेस भी। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे कोल्ड एम्परर कहने लगती है, अगर यहाँ पे तुम 5th एम्परर बन जाओ तो यहाँ पे एम्परर लिंगमू के पास में जो पावर थी 1.5 वोट देने का, तो वहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 एम्परर होंगे तो इनमें से अगर कोई 3 भी मान लेगा तो यहाँ पे बाकी के काम आसानी से कर लेंगे। तो जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे नहीं लगता एम्परर लिंगमू कभी भी यहाँ पे चाहेंगे कि उनके यहाँ पे वोट देने की पावर थोड़ी सी घट जाए। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, यहाँ पे मैं तुम्हें फुल सपोर्ट दूंगी। फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा होप है, यहाँ पे एम्परर लिंगमू मान जाए तो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे कोल्ड एम्परर भी चली जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम ल्यूसियान को देखते हैं, जो वहाँ पे जो विंडो की तरफ जाके आसमान पे देखने लगती है। अब यहाँ पे ल्यूसियान के अंदर कोई भी इमोशंस नहीं होते और उसे यहाँ पे अभी प्यार ये लव सबके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होता और यहाँ पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता उसको। फिर भी हम देखते हैं वहाँ पे वो कहने लगती है, मुझे यहाँ पे इतना अलोन क्यों फील हो रहा है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम सिंगू को देखते हैं, जो अभी भी वहाँ पे सो रहा था। और वहाँ पे यलिंग सिंगू को ऐसे सोता हुआ देख के एकदम से उसके करीब चली जाती है और उसके लिप्स से बहुत ही लाइटली तरीके से किस करती है। और हम देखते हैं वहाँ पे वो बहुत ज्यादा खुश भी हो रही थी। उसे पता था कि यहाँ पे वो चाहकर भी सिंगू को अपना नहीं बना सकती। और हम देखते हैं वहाँ से वो चली जाती है। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे सिंगू उठ गया था और उसे पता था कि यहाँ पे यलिंग ने उसको किस किया है, बट यहाँ पे वो कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पे यलिंग भी उसको पसंद करती है। फिर भी यहाँ पे सिंगू चाहकर भी उसे अपना नहीं सकता, तो उसके लिए बस इतना ही कर सकता था। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे डे गुजरते जाते हैं और यहाँ पे ल्यूसियान के बर्थडे पार्टी को खत्म हुए भी 1 मंथ हो जाता है। और यहाँ पे सिंगू उन सारे गोल्डन सोल बोन को खुद ही यूज करने का निर्णय करता है और वहाँ पे वो उन सारे सोल बोन को अपने 7 चक्रास के साथ में मर्ज करके एकदम से उन्हें कल्टीवेट करके उन्हें रिफाइन कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ एंड पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो गाइस इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मैं गारंटी नहीं दे सकता कि 100/100% नोवेल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड सोर्स सोवरिंग का नोवेल थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा वास्ट है, तो यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में लिखे होते हैं जो कि हमें ओरिजिनल एपिसोड में दिखाई नहीं जाते। फिर भी यहाँ पे मैं ट्राई करता रहूंगा एंड अपना प्यार देते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।